सो वेलकम टू फैब सक्सेस एकेडमी। आज मैं आप सबके सामने हमारे जो न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है एटमी 100% प्योर स्पिरुलिना पाउडर इन पाउच फॉर्म, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो प्रोडक्ट है ये आपको स्पिरुलिना की बेनिफिट्स और खूबियाँ पाउडर फॉर्म में आप सब तक पहुंचाता है। इसका मेन पर्पस जो है वो है आप सभी तक स्पिरुलिना की जो न्यूट्रिशन पावर है वो फूड में इजीली ब्लेंड कर हो जाए और आप सभी एज अ होल फैमिली डिफरेंट टाइप के फूड नरिश्ड विद स्पिरुलिना एंजॉय कर सकें। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे स्पिरुलिना क्या है। स्पिरुलिना बेसिकली एक तरह का ब्लू ग्रीन एल्गे है। एल्गे नॉर्मली आप लोग काई तो अक्सर जानते हैं, उसी को स्पिरुलिना बोलते हैं और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एल्गे जो अर्थ पे 3.6 बिलियन ईयर्स से ज़्यादा से प्रेजेंट है। और स्पिरुलिना क्या करता है, ये किसी भी एनवायरनमेंट में वाटर बॉडीज़ में इजीली ग्रो कर पाता है जहाँ अच्छे से सनलाइट प्रेजेंट होती है। ये एनवायरनमेंट में ग्रीन हाउस गैसेज यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट है उसको यूज़ करके आपके लिए न्यूट्रिशन बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। और इसी न्यूट्रिशन की वजह से इसे बहुत टाइम से बहुत सारी सिविलाइजेशन, एग्जांपल दूँ तो एस्टिक सिविलाइजेशन जो आज से बहुत साल पहले थी, वहाँ के लोग इसे नॉर्मली फूड की तरह यूज़ करते थे। बट ये इतना कॉमनली यूज़ नहीं किया जाता था क्योंकि लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। बट जैसे जैसे हमारी साइंस डेवलप हुई और बहुत सारी रिसर्चेज हुई स्पिरुलिना पे, तो पता चला कि स्पिरुलिना ना सिर्फ न्यूट्रिशियस है बल्कि हर तरह का न्यूट्रिशन पैक्ड एक तरह का फूड सोर्स है। और इसी न्यूट्रिशन की वजह से जो हमारे यूनाइटेड नेशंस हैं, वो जो भी कंट्रीज़ जहाँ माल नरिशमेंट है या फिर भुखमरी है, जहाँ लोगों को प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता, वहाँ पर स्पिरुलिना को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और रिकमेंड करते हैं वहाँ के लोगों को खाने के लिए। इसी के साथ साथ जो हमारा WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने स्पिरुलिना को फूड ऑफ द फ्यूचर भी कहा है क्योंकि ऐसा साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट किया है कि आने वाले समय में अर्थ में धीरे धीरे फूड की क्वालिटी कम हो जाएगी। इवन फूड जो है वो सब लोगों को इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता और इसीलिए स्पिरुलिना एक ऐसा है जो कि इजीली ग्रो कर सकते हैं और ना सिर्फ इजीली ग्रो कर सकते हैं बल्कि हाईली न्यूट्रिशियस फूड है। इसी वजह से उन्होंने इसे फूड ऑफ द फ्यूचर भी कहा है। नॉट ओनली दिस बट जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है अर्थ में, नासा, जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजती है डिफरेंट मिशंस के लिए और ज़्यादा साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए, तो स्पेस में भी एस्ट्रोनॉट्स को न्यूट्रिशन अवेलेबल नहीं होता, कोई फूड सोर्स अवेलेबल नहीं होता, उनको यहीं से लेके जाना होता है। ऐसे में नासा ने स्पिरुलिना की इसकी न्यूट्रिशन पावर की वजह से, क्योंकि ये एक तरह का सुपर फूड है, इस वजह से एस्ट्रोनॉट की डाइट में इंक्लूड किया है, जो एस्ट्रोनॉट यहाँ अर्थ से जब स्पेस पे जाते हैं तो साथ में लेके जाते हैं। ये सारी खासियतें जो हैं वो स्पिरुलिना की है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये स्पिरुलिना में ऐसा क्या हाईली न्यूट्रिशन है जो इसको डिफरेंट बनाता है। स्पिरुलिना के अंदर ऑलमोस्ट 60 डिफरेंट टाइप के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो भले ही आपके विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, और इवन जो प्रोटीन है वो काफ़ी हाई कॉन्सेंट्रेशन में स्पिरुलिना में होता है। नॉर्मली फूड सोर्सेज होते हैं उनमें 10 to 20% प्रोटीन्स होते हैं ओवरऑल जितना भी आप कंज्यूम करते हैं। स्पिरुलिना में मोर देन 60% सिर्फ प्रोटीन होता है और उतना ही सिर्फ इतना बल्कि कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं स्पिरुलिना में जो आपकी बॉडी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब है आपकी बॉडी को फ्री रेडिकल्स से बचाने का काम, क्योंकि फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी को हार्म करते हैं और स्पिरुलिना में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी को इन फ्री रेडिकल्स से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। और 4 डिफरेंट टाइप के यूनिक एंटीऑक्सीडेंट्स स्पिरुलिना में होते हैं। उसमें से फाइकोसाइनिन एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो सिर्फ स्पिरुलिना में ही होता है और किसी फूड सोर्स में अवेलेबल नहीं होता है। इसके साथ अगर हम देखें तो स्पिरुलिना के इसी न्यूट्रिशन की वजह से इसमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले ये हाईली न्यूट्रिशियस होने की वजह से ये आपकी मैल नरिशमेंट वाली जो कंडीशन है उसको टारगेट करता है, यानी कि जिन लोगों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, उनके खाने में न्यूट्रिशन की कमी होती है, उन्हें एनरिच करनी होती है, तो स्पिरुलिना इज़ वन ऑफ द गुड सोर्स जो वो ऐड कर सकते हैं अपने खाने में। इसके साथ साथ
इसकी जो एंटीऑक्सीडेंट पावर है और एंटी इन्फ्लेमेटरी पावर है वो हमारी बॉडी को किसी भी तरह के स्ट्रेस से बचाती है और प्रोटेक्ट करती है, और इसी वजह से आपके इम्यून सिस्टम को भी ये सपोर्ट करता है। और स्पिरुलिना जो है वो हाईली डाइजेस्टिबल फॉर्म का फूड है, यानी कि जब आप इसको खाएंगे तो ये पूरी कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है और इसके सारे न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। मोस्टली हम जब भी खाना खाते हैं सब कुछ 100% एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, बट स्पिरुलिना का न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी में 100% एब्जॉर्ब होता है, जो इसको वन ऑफ द हाईली न्यूट्रिशियस फूड और साथ ही साथ इजीली डाइजेस्टेबल फूड बनाता है। इसके अलावा स्पिरुलिना का हाई एल्कलाइजिंग पावर होता है जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में हेल्प करता है। हमारी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स हर वक्त बनते रहते हैं और हमारे लिवर का फंक्शन होता है उसको डिटॉक्सिफाई करने का। तो स्पिरुलिना एक तरह का एल्कलाइजिंग फूड है जो आपके लिवर को सपोर्ट करता है बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में, इसीलिए ये इसको स्पिरुलिना को एक तरह का यूनिक फूड भी बनाता है। इसके अलावा जिन लोगों को सीजनल एलर्जीज होती हैं तो ऐसे में क्या होता है उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होती है जैसे ही सीज़न चेंज होते हैं, तो स्पिरुलिना उन लोगों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। एंड बीटा कैरोटीन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जो कि स्पिरुलिना में काफ़ी हाई अमाउंट में मिलता है, एंड बीटा कैरोटीन आपकी आईसाइट को भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो स्पिरुलिना आपकी गट के लिए, आपके लिवर के लिए, आपकी आईसाइट के लिए अच्छा है और साथ ही साथ आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है, ना सिर्फ खाने में बल्कि एप्लीकेशन वाइज भी। स्पिरुलिना अभी जैसे जैसे और रिसर्च हो रही है पता चल रहा है कि अगर आप इसको स्पिरुलिना को अप्लाई करते हैं तो भी ये आपकी स्किन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। तो स्पिरुलिना एक तरह से खाने में भी बेटर है और लगाने के लिए भी बेटर है। नाउ कमिंग टू स्पिरुलिना को आप डिफरेंट फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हैं एज ए सप्लीमेंट, या तो पाउडर फॉर्म में जो आप इजीली अपने किसी भी फूड फॉर्म में मिक्स कर सकते हैं, या फिर एज ए सप्लीमेंट फॉर्म यानी कि कैप्सूल फॉर्म में भी आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। कैप्सूल एक ऐसा फॉर्म है जो आप इजीली कैरी कर सकते हैं, जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो तब आप कैरी कर सकते हैं, एक इंडिविजुअली आप अपने साथ रख सकते हैं। और अगर आप पाउडर फॉर्म की बात करें, पाउच फॉर्म की, तो ये इजीली आपके फूड डेली मील्स में, ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, हर तरह में इजीली ब्लेंड हो जाता है और आपको एज अ फैमिली आपके फूड को नरिश करने के काम आता है। इसीलिए हमने स्पिरुलिना जो है पाउडर एंड पाउच फॉर्म में आपके लिए लेके आए हैं। एक स्टैंडअप पाउच के अंदर आपको ऑलमोस्ट 200 ग्राम्स ऑफ स्पिरुलिना पाउडर मिलता है, एंड ओनली स्पिरुलिना पाउडर, नथिंग एल्स इज एडेड, कोई भी एडिटिव नहीं है इसके अंदर। अगर हम स्पिरुलिना पाउडर की बात करें तो ये सबसे पहले आपके फूड को नरिश करने में हेल्प करता है। ये कॉम्बिनेशन है डिफरेंट न्यूट्रिशन का जो बैलेंस्ड फॉर्म में आप तक मिलती है। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ बहुत ही ज़्यादा हाई है या आउट ऑफ प्रोपोर्शन है, आपको प्रोपोर्शनेट फॉर्म में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ ये हाई क्वालिटी स्पिरुलिना है, क्योंकि स्पिरुलिना वाइल्ड में भी ग्रो करता है जो कि कंटामिनेटेड होता है, बट ये काफ़ी क्लीन एंड एनवायरनमेंट में ग्रो कराया गया है जिससे इसकी हाई क्वालिटी पाउडर है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसे आप इजीली एंड ब्लेंड कर सकते हैं और आपकी डेली मील को नरिश कर सकते हैं। अगर मैं स्पेसिफिक फीचर्स की बात करूं स्पिरुलिना के, तो इसमें जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं वो फाइकोसाइनिन, क्लोरोफिल एंड बीटा कैरोटीन, ये 3 तरह के फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं जो काफ़ी हाई अमाउंट में होते हैं। फाइकोसाइनिन एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है जो सिर्फ स्पिरुलिना में मिलता है और किसी भी दूसरे फूड फॉर्म में नहीं मिलता है, जो इसको यूनिक बनाता है और ऑलमोस्ट मोर देन 6% की कॉन्सेंट्रेशन में स्पिरुलिना में पाया जाता है। इसके साथ साथ इसमें जो क्लोरोफिल कंटेंट है वो भी काफ़ी हाई है। क्लोरोफिल कंटेंट नॉर्मली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी मिलता है, बट जो कॉन्सेंट्रेशन स्पिरुलिना में होती है उतने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में नहीं होती। और क्लोरोफिल का मेन वर्क है कि आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को क्लीन करता है और आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफाइंग पावर को सपोर्ट करता है। इसी के साथ साथ इसमें बीटा कैरोटीन होता है जो एक तरह का विटामिन का प्रीकर्सर होता है, विटामिन ए का, जो कि आपकी आईसाइट के लिए बहुत ज़रूरी है। खुद इंडिविजुअली भी बीटा कैरोटीन एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करता है जो आपके सेल्स को किसी भी तरह के डैमेज से बचाता है, और साथ ही साथ ये विटामिन ए को भी बनाने में हेल्प करता है जो कि ओवरऑल आपकी आईज़ में, आपकी स्किन के लिए, सबके लिए बेनिफिशियल होते हैं।
तो इस तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स एंड फाइटोन्यूट्रिएंट्स आपको स्पिरुलिना में प्रेजेंट होते हैं। हम बात कर रहे थे हाई क्वालिटी की। स्पिरुलिना जो है उसकी बहुत सारी स्पीसीज़ एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है, बट रिसर्च के बाद पाया गया कि एक स्पीसीज़ है जो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है, वो है आर्थ्रोस्पाइरला प्लेटेंसिस, और वही स्पीसीज़ का यूज़ किया गया है आपके एटमी के स्पिरुलिना को बनाने में। नॉट ओनली दिस, बट स्पिरुलिना की ये टेंडेंसी होती है कि ये एनवायरनमेंट के पोल्यूशन को इजीली कैच कर लेता है, यानी कि कंटामिनेट हो जाता है। इस वजह से जो स्पिरुलिना एटमी आपके लिए लाया है वो अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एक क्लीन एनवायरनमेंट में इसको ग्रो एंड कल्चर कराया जाता है, क्लीन वाटर एंड क्लीन एयर के प्रेजेंस में, किसी भी एग्रीकल्चरल या इंडस्ट्रियल एरिया से काफ़ी दूर, ताकि किसी भी तरह का एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट इसके अंदर ना मौजूद हो और ये कंटामिनेशन फ्री हो। ये दो चीज़ें आपके एटमी स्पिरुलिना को काफ़ी यूनिक बनाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम देखते हैं इसको यूज़ कैसे करते हैं। स्पिरुलिना पाउडर को आप इजीली किसी भी फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। अगर आपने खाना प्रिपेयर कर लिया है तो आप उसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप चाहें तो आप अपने ड्रिंक या स्मूदीज़ में या कर्ड में, और इंडिया में सबसे ज़्यादा छाछ कॉमन ही है, इन सभी चीज़ों में इजीली मिक्स करके शेक करके भी आप इसको बना सकते हैं। स्पेशली आजकल जैसे लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो वो स्मूदी प्रिफर करते हैं जिसमें हर तरह के वो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स डालते हैं। तो स्पिरुलिना को ऐड करने से उसकी न्यूट्रिशन और ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है, और ये इजीली ब्लेंड हो जाता है विदाउट एनी चेंज इन टेस्ट। यानी कि कई लोग स्पिरुलिना का जो है एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है एक एल्गे का, राइट, बट जो हमारा स्पिरुलिना है ये क्योंकि क्लीन एनवायरनमेंट में इसको कल्चर किया गया है, तो इसका कोई भी पंजेंट स्मेल या फ्लेवर नहीं है, और आप किसी भी फूड के साथ इसे मिक्स करते हैं तो इजीली ब्लेंड हो जाता है और उस फूड का टेस्ट बिल्कुल भी बदलता नहीं है। एंड आप चाहें तो जैसे इंडिया में सबसे कॉमन क्या है, हम लोग रोटी खाते हैं, तो ये रोटी में भी इजीली ब्लेंड हो सकता है। आजकल वैसे भी मल्टीग्रेन रोटीज़ का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो स्पिरुलिना भी एक इतना नरिशिंग इंग्रेडिएंट है जो आप इजीली अपनी रोटी में मिक्स करके उसको न्यूट्रिशियस बना सकते हैं। एंड इसके साथ अगर हम देखें तो जैसे कि राइस खाते हैं, तो राइस प्रिपेयर होने के बाद भी आप इसे ऐड कर सकते हैं, और इवन बनाते वक्त भी उसे ऐड कर सकते हैं। पोहा हो गया, कोई भी स्नैक्स हो गए, उसमें भी इजीली ब्लेंड हो जाता है। तो डिफरेंट फॉर्म है, आप अपनी पसंद से इसको ऐड करें और अपने फूड को नरिश करें, खाना बनाने से पहले भी, और खाना अगर बन गया है, अगर आप भूल गए हैं तो उसके बाद भी आप ऐड कर सकते हैं। तो डोजिंग की बात करूँ तो जस्ट 2 ग्राम्स पर पर्सन पर डे इज़ इनफ। एंड इसके लिए आपको पाउच के अंदर एक स्कूप मिलता है जिसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं 2 ग्राम्स मेजर करने के लिए। तो 1 स्कूप पर पर्सन इज़ द रिकमेंडेड डोजेज। इससे थोड़ा ज़्यादा भी कई बार लोग लेना पसंद करते हैं तो ले सकते हैं, बट हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपने स्पिरुलिना पहले कभी नहीं खाया है तो हमेशा थोड़े डोज से स्टार्ट करके धीरे धीरे इंक्रीज़ करें, ताकि आपकी बॉडी इसको वेल एक्सेप्ट करे एंड ये इजीली डाइजेस्ट होगा और हर एक को ये सूट करता है। बिकॉज ये एक तरह का फूड है, सो इट इज़ ईजिली एक्सेप्टेबल एंड सेफ फॉर ह्यूमन कंजप्शन ऑल्सो। सो आई होप आपको हमारे प्रेजेंटेशन, हमारे प्रोडक्ट के बारे में समझ आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।